बहुत समय पहले उत्तर दिशा में एक समृद्ध राज्य था, सुवर्णपुर। उसके राजमहल की दीवारें जब सूरज की पहली किरण छूती तो ऐसा लगता जैसे आसमान में सोना पिघल रहा हो। उस राज्य का शासक था राजा अरिमर्दन, शक्ति, वैभव और घमंड का प्रतीक। राजा को अपनी ताकत पर नशा था। उसे लगता था कि उसकी इच्छा ही नियम है। सोने के महल, चांदी के झूले, नर्तकियां, कवि, मदिरा और ऐश्वर्य। फिर भी उसके भीतर एक अतृप्त आग जलती रहती, वासना और अहंकार की आग। उसी राज्य के एक कोने में एक छोटा सा गांव था, काष्ठ ग्राम। वहीं रहता था धनवा लोहार, अपनी पत्नी ललिता के साथ। धनवा मेहनती और सादा स्वभाव का आदमी था। उसकी भट्टी की आग दिन रात जलती रहती थी, पर उसके चेहरे पर संतोष की ठंडी रोशनी थी। ललिता गांव की सबसे सुंदर और बुद्धिमान स्त्रियों में थी। उसकी आंखों में झील जैसी गहराई थी और मन में विवेक की चमक। गांव के लोग कहते, धनवा गरीब है पर उसके घर में देवी बसती है। लेकिन ललिता के दिल में एक भय था। राजा अरिमर्दन का नाम सुनकर भी उसका दिल कांप उठता, क्योंकि वो जानती थी राजा की नजर जिस पर पड़ती है वो कभी बच नहीं पाता। घटना की शुरुआत। एक दिन राजा अपने शिकार पर निकला। घोड़े पर सवार सैनिकों के बीच जंगलों को पार करता हुआ वो काष्ठ ग्राम पहुंचा। प्यास लगी। राजा ने पास के कुएं से पानी मांगा। संयोग से वही समय था जब ललिता पानी भरने आई थी। उसका चेहरा सूरज की रोशनी में दमक रहा था। बालों से टपकते जलकण मानो मोतियों की माला बन गए हों। राजा ठिठक गया। उसकी आंखों में एक शैतानी चमक उभरी। ऐसा रूप मेरे महल के योग्य है। उसने सिपाही से पूछा, ये स्त्री कौन है? सिपाही बोला, महाराज, ये लोहार धनवा की पत्नी है। राजा मुस्कुराया, तो अब लोहार को दरबार बुलाना होगा। राजा की योजना। अगले ही दिन महल से संदेश गया कि राजा ने लोहार धनवा को दरबार में बुलाया है, उसे विशेष सम्मान मिलेगा। गांव में हलचल मच गई। धनवा डर गया, पर ललिता ने हिम्मत दी। जाओ, हो सकता है राजा ने तुम्हारे परिश्रम को पहचाना हो। पर उसके मन में तूफान था। वो जानती थी राजा का इरादा कुछ और है। दरबार में राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, सुना है तेरे हाथ में जादू है, मेरे लिए एक तलवार बना जो कभी कुंद न हो। धनवा ने सिर झुकाया। राजा बोला, तू महल के पास ही रहेगा जब तक तलवार पूरी ना हो। यही राजा की चाल थी, पति को महल में कैद करना और पत्नी को अकेला छोड़ना। ललिता की चतुराई। रात को जब सैनिक ललिता के घर पहुंचे तो उसने उन्हें दूर से देख लिया। उसने जल्दी से दीपक बुझाया और पर्दे के पीछे छिप गई। सैनिक बोले, राजा ने आदेश दिया है, तुझे महल में बुलाया गया है, इनाम मिलेगा। ललिता ने अंदर से धीमे स्वर में कहा, अगर राजा ने बुलाया है तो मैं जरूर चलूंगी, पर सुबह पूरे श्रृंगार में, राजा के योग्य बनकर। सैनिक लौट गए। रात भर ललिता ने एक योजना बनाई। सुबह वो लाल जोड़े में, गहनों से लदी और चेहरा चुनरी से ढका दरबार पहुंची, पर उसके साथ एक लकड़ी का बक्सा था जिसे किसी ने गौर नहीं किया। राजा मुस्कुराया, आ गई तू, अब तुझे महल की रानी बनाऊंगा। ललिता बोली, पहले ये उपहार स्वीकार करें महाराज, ये मेरे पति की ओर से है। राजा ने जैसे ही बक्सा खोला, अंदर से धुएं का गुबार उठा और उसके साथ एक जहरीला सर्प निकला जो सीधा राजा की गर्दन पर लिपट गया। दरबार में अफरा तफरी मच गई। राजा चीखा, ये क्या किया तूने? ललिता बोली, महाराज, ये वही आग है जो आपके भीतर जलती थी, बस अब ये रूप ले चुकी है। सर्प ने डस लिया। राजा वहीं गिर पड़ा। अंत। ललिता ने घूंघट उठाया। पूरे दरबार ने पहली बार देखा वो सौंदर्य जो अब भय और न्याय दोनों का रूप बन चुका था। राजा की मृत्यु के बाद सुवर्णपुर में नया कानून बना कि किसी स्त्री पर अन्याय करने वाला चाहे राजा ही क्यों ना हो, उसका अंत निश्चित है। गांव लौटते समय लोगों ने कहा कि जिस स्त्री ने अपनी बुद्धि और साहस से राजा को हराया, उसका नाम युगों तक लिया जाएगा।